किया है, बहुत गलत किया है। ये प्रशांत किशोर जी ने पहले भी कहा है, जो कार्यकर्ता हैं उनको भी एक भरोसा मिलेगा कि हमारी कोर कमेटी अब उनके साथ मिलकर दिन रात काम करेगी। उन्हें कोई विकल्प चाहिए और वो बिहार को रियली बदलना चाहते हैं तो जन स्वराज के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। बच्चे रास्ते तक आ गए, उनको पहले ही क्यों ना सुनवाई हो पाई, तो ये फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का, या जिनके दायित्व है इन बच्चों के करियर को सुचारू करने को, आप उनको रास्ते पे लाने के लिए मजबूर कर देते हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है। स्वराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती इस वक्त हमारे साथ हैं। बीपीएस अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटी है। गलत किया है, बहुत गलत किया है। ये प्रशांत किशोर जी ने पहले भी कहा है और हम चाहेंगे कि आप उनके स्टेटमेंट को देख लें और उसी के अनुसार जन स्वराज पार्टी के स्टैंड को समझें। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने उन्हें भड़काया, इसलिए अभ्यर्थी सड़क पर आ गए। अब ये सब वो जाने और तेजस्वी यादव जाने, हमें इस पर कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आज आपने अपनी कमेटी तैयार की है, किन मुद्दों को लेकर, किन प्रावधानों को रखकर ये कमेटी तैयार की? बेसिकली इसकी ज़रूरत बहुत पहले से थी। ये थोड़ी डिले हो गई इसलिए कि हम चुनाव में लगे हुए थे और मुझे खुशी है कि अब जैसे ही ये एमएलसी चुनाव का प्रोसेस ख़त्म हुआ है, हम इस लिस्ट के साथ आपके सामने आए हैं। उम्मीद यही है कि इस लिस्ट के बनने के बाद हमारे कार्यक्रमों की रफ्तार बहुत तेज़ हो जाएगी। विभिन्न ज़िलों में और प्रखंडों में, पंचायत स्तर तक हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको भी एक भरोसा मिलेगा कि हमारी कोर कमेटी अब उनके साथ मिलकर दिन रात काम करेगी। तिरहुत एमएलसी जो उपचुनाव हो रहे हैं उसका आज परिणाम आ रहे हैं, क्या कहिए? कुछ ही मिनटों की बात है, आप खुद ही परिणाम देख लेंगे। जीत रहे हैं, हार रहे हैं? हम तो कहेंगे कि हम जीत रहे हैं। अगर हार गए तो हार गए, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। हमने कहा कि ये हमारी लड़ाई अपने आप से है। जनता कितना बिहार को बदलना चाहती है, कितना वो इस बात को समझ चुकी है कि अगर उन्हें कोई विकल्प चाहिए और वो बिहार को रियली बदलना चाहते हैं तो जन स्वराज के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। उपचुनाव हारे, अगर एमएलसी चुनाव भी हार जाएंगे तो विधानसभा चुनाव में कितना सामना कर पाइएगा? वो तो अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें उन 4 उपचुनाव में केवल मुश्किल से 8 या 9 दिन का वक्त मिला था अपने चुनाव चिन्ह को लोगों को बताने का। तो एक कारण तो वो भी है, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है। हमें अभी 11 महीने के आसपास का अवसर मिला है। आप देखेंगे कि कितने ज़्यादा लोग जन स्वराज की बातों को सुन चुके होंगे, उनको समझ चुके होंगे और हमें अपना आशीर्वाद देंगे। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा हमारे साथ हैं। अभ्यर्थी बीपीएस अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर आंदोलन के लिए उतरे थे, पुलिस ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटी है। देखिए, अब किसी को ये एक गलत तरीका है किसी भी चीज़ को हैंडल करने का, ये मैं मानता हूँ। अगर कहीं पे कोई परेशानी है, अगर आपको जैसे बच्चों का जो दिक्कत है, इसको सुनने का एक सही तरीका हो सकता था। बच्चे रास्ते तक आ गए, उनको पहले ही क्यों ना सुनवाई हो पाई, तो ये फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का, या जिनके दायित्व है इन बच्चों के करियर को सुचारू करने को, आप उनको रास्ते पर लाने के लिए मजबूर कर देते हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है। बिहार में अभ्यर्थी सड़क पर उतरते हैं, उन्हें पुलिस के द्वारा लाठी से मारा जाता है, ये बार बार ऐसा क्यों? पुलिस को नहीं ब्लेम करना इसमें। हाँ, ये बार बार पुलिस क्या एक माध्यम है जिसको यूज करते हैं पीछे बैठे राजनेता। पॉलिसी कौन बनाता है देश में? पुलिस नहीं बनाती है, राजनेता बनाते हैं। आप पुलिस को यूज करते हैं तो बस पुलिस के उससे भी यही गुजारिश रहेगा कि आप भी इस बात को समझिए, ऐसे किसी राजनीतिक लोगों या राजनीतिक मंशाओं में आप यूज मत हो जाइए कि आपको ढाल बना के निर्दोष बच्चों को पिटवा दिया जा रहा है। तो ये पुलिस को भी ये समझने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो ब्लेम देना है तो आप पीछे उनके बैठे जो पॉलिसी डिसीजन कर रहे हैं उनको आप ब्लेम करिए। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष ने अभ्यर्थियों को भड़काया, आपको क्या? देखिए, यही तो हमसे पूछे आप लोग वहाँ पे क्यों नहीं गए। हम यही सब करने से बचते हैं कि हमारे जाने से और उत्तेजना ना बढ़ा दे हम जाके लोगों को कि अब आप आ गए, अब हम और चिल्लाने लगे और डेमोन्स्ट्रेशन। तो अगर सच में किसी को मदद करना है तो हमारे बच्चों को भी ये पहचानने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि अगर इस तरह से राजनीति करने लगे उनके करियर को लेके, तो ऐसे लोगों से उनको भी बचना चाहिए। आपको क्या लगता है इस मामले में आखिर दोषी कौन है? आयोग, सरकार, कौन? डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन जो ओवरऑल जो पॉलिसी डिसीजन ऐसे पॉलिसीज़ का डिसाइड कर रही है वही दोषी हैं कि आप अननेसेसरी एक सिस्टम को बिना उसका आप ट्रायल रन किए, बिना उस चीज़ को समझा फट से एक सिस्टम बदल देते हैं। तो डेफिनेटली जिन्होंने ये बदला है वही उसके दोषी हैं। गिरफ्तार भी हुए हैं कई अभ्यर्थी। बहुत ही दुर्भाग्य, मैं कह रहा हूँ ना, ये गिरफ्तार तो वो लोग होने चाहिए जो इसकी पॉलिसी को ऐसा बना के अननेसेसरी प्रॉब्लम खड़ा किए हैं।
उनको गिरफ्तार होना चाहिए। अभ्यर्थी को गिरफ्तार करके क्या, उनको तो समझने समझाने और उनको सही राह दिखाने की ज़रूरत है। उनकी गलती थोड़ी ना है। तो यही है कि परेशान भी वो हुए, गिरफ्तार भी वो हुए, और कोई और यहाँ पे कुछ मतलब क्या कहा जाए, अब किस तरह का तंत्र चल रहा है, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जनसुराज की आपने कमेटी बनाई है, किन प्रमुखताओं को रखकर कमेटी? देखिए 125 लोगों की कोर कमेटी बनी है और प्रमुखताओं को ये कोर कमेटी बैठ के डिसाइड करिए कि किन प्रमुखताओं को लेते हुए बाकी हमारे संगठन का विस्तार किया जाए। धन्यवाद। तो चलिए, जनसुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती हमारे साथ थे और साथ ही हमने पूर्व IPS आनंद मिश्रा से भी बातचीत किया है। दोनों ने आज जनसुराज के कोर कमेटी के गठन को लेकर क्या कुछ कहा है आपने सुना है, और दोनों ने BPS अभ्यर्थियों के आंदोलन पर भी बड़ा बयान दिया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।